हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसएससी सीजीएल भर्ती में आपको पता है कि क्या क्या बदलाव किया गया है, लेकिन हम वो सब बदलाव नहीं बताने वाले। हम आपको कुछ अलग बताने वाले हैं। जैसे अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 का फॉर्म भरने वाले हैं, तो एसएससी सीजीएल 2026 का फॉर्म भरते वक्त एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो यहाँ पर कुछ नियम और कानून है जो कि आपको फॉलो करना है। ठीक है, कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना, बस नियम कानून फॉलो करना है। आप एक चीज़ सबसे पहले देख लीजिए, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है 22 जून। क्या है? 22 जून जो है आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है। उससे पहले जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। क्या बना हुआ होना चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट। अभी कास्ट सर्टिफिकेट किस तरह का होता है? सेंट्रल लेवल वाला। कौन वाला? सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। आप सोचेंगे नहीं बना लेंगे तो क्या ही कर लेगा, एग्जाम निकालने के बाद भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर अभी आप फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले नहीं बनाएंगे। ठीक है, आपका जो लास्ट डेट है 22 जून, ठीक है, उससे पहले आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर बनवा लेना। अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में साफ साफ रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर आता है कि कौन सा पोस्ट कैसा है एसएससी सीजीएल में। तो एसएससी सीजीएल में जो सबसे डिमांडिंग पोस्ट है मैं आपको बता देता हूँ, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी के अंदर, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर सीबीआईसी के अंदर, ठीक है, जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 30 साल है। जो भी एज लिमिट आप देख रहे हैं उसमें ओबीसी के लिए आप 3 साल जोड़ लीजिएगा और एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपको सिर्फ नौकरी चाहिए, आपको है कि एसएससी सीजीएल में हमको ना है कि एकदम आपको एयर 1 एयर 2 लाना है या रैंक लाना है, आपको सिर्फ सीजीएल में नौकरी चाहिए। ठीक है, ऐसा अगर बात है, वर्दी उर्दी नहीं चाहिए, तो आप किन पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए यहाँ जो पे लेवल 5 का जो ऑडिटर का पोस्ट और अकाउंटेंट का पोस्ट दिख रहा है, इसको आप पोस्ट प्रेफरेंस में दीजिएगा। या यहाँ पर आपको जो पे लेवल 4 दिख रहा है, पोस्टल असिस्टेंट, ये सब आपको जो टैक्स असिस्टेंट दिख रहा है, ये सब में जो है ना कम मार्क्स पर, लो मार्क्स पर भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एसएससी सीजीएल में बहुत कम मार्क्स भी यहाँ पर लेके आते हैं तो आपको सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर बात करें एसएससी सीजीएल में जो आपका यहाँ पर एज लिमिट काउंट हो रहा है 1/8/2026 को, सब पोस्ट के लिए एज अलग अलग है भाई, आप वहाँ पर देख सकते हो जाके। मेनली हम यहाँ पर बात करने वाले कि अब आप एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्रैक कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं जहाँ पर आपका एसएससी सीजीएल का ये दिया है, क्या बोलते हैं, एग्जाम पैटर्न दिया है। तो देखिए सबसे पहले प्रीलिम्स क्रैक होगा तभी तो मेंस होगा, तो हम सिर्फ प्री के लिए अभी बताते हैं। यहाँ पर आपका 4 सब्जेक्ट है। आपको क्या करना है कि किरण पब्लिकेशन का बुक आता है, ठीक है, किरण पब्लिकेशन का बुक आता है एसएससी सीजीएल का। रीजनिंग के लिए अलग आता है, जैसे रीजनिंग के लिए एगो बुक लीजिएगा ना किरण पब्लिकेशन का, तो उसमें रीजनिंग से है ना, मान के चलिए कि 5000 क्वेश्चन होगा। कितना? 5000 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का और प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, किरण पब्लिकेशन का लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस का अलग आएगा किरण पब्लिकेशन का बुक, क्वांट्स का अलग आएगा और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का किरण का अलग आएगा। बुक खरीदने जाइएगा तो खर्चा कुछ ऐसा बैठेगा, 500 इसका, 500 इसका, 1-200 ऊपर नीचे हो सकता है। मान लो अभी 600 दाम हो गया होगा, 500 इसका, 500 इसका, तो टोटल आप देखिएगा तो इधर 1000, 1500, 2000 रुपया, 2000 आपको बुक खरीदने में यहाँ पर लग जाएगा। और वो बुक बनाने में क्या होता है ना कि बच्चा क्या करता है, उतना मोटा बुक किरण का देख के बनाता नहीं है। आपको बनाना है 3 बार, 4 बार, 5 बार बनाना है, कम से कम 2 बार तो पूरा बुक बना लेना है। एक बार बना लिए रीजनिंग का बुक, फिर से वो 5000 क्वेश्चन को बना लिए। 100% आप प्रीलिम्स एग्जाम जो है क्रैक कर लीजिएगा अगर आप इतना कर लेते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है कि आप एग्जाम निकाल लीजिएगा। अब तो और हार्ड हो गया है, अब तो यहाँ पर और प्रैक्टिस चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको, जब आप पूरा ये सब कर लीजिएगा जो किरण उरण का बताया आपको, या कोई भी बुक खरीद के, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइएगा। जो बेहतर है वो आपको बताया, उसके बाद आप जितना मॉक टेस्ट लगाइएगा उतना आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्जाम हुआ कौन सी पर होता है, कंप्यूटर पर होता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा यहाँ पर फायदा होने वाला है। ऊपर से तो अब सेक्शनल टाइमिंग ला दिया है कि हर सेक्शन 15 मिनट के लिए खुलेगा। देखिए यहाँ पर ला दिया है ना, रीजनिंग 15 मिनट के लिए खुलेगा, फिर जनरल अवेयरनेस 15 मिनट के लिए, फिर मैथ, फिर इंग्लिश 15 मिनट के लिए। तो अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करें तो एसएससी सीजीएल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो जहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा, तो वहीं पर अगर लेफ्ट में आप ऐसे स्लैश कीजिएगा ना कमेंट। अगर आप भी एसएससी सीजीएल 2026 को टारगेट कर रहे हो और आपको जानना है कि एसएससी सीजीएल एग्जाम आप कैसे क्रैक कर सकते हो, उसका स्ट्रैटेजी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा स्ट्रैटेजी वीडियो।